कहानी शुरू होती है तो हम एक घर की बेसमेंट में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिंड्रेला होता है, जिसका ख्वाब होता है कि वो एक बड़ी बिजनेस वुमेन बनेगी। वो इस उम्मीद पर खूब अच्छे अच्छे लिबास बनाती है कि एक रोज वो अपने इन्हीं ड्रेसेस से बिजनेस करेगी और ड्रेसेस का बहुत बड़ा बुटीक खोलेगी। अगली सीन में सिंड्रेला चाय बनाती है और सौतेली माँ और सौतेली बहनों को पेश करती है, जिनका काम हर बात पर सिंड्रेला को डांटना ही होता है, क्योंकि वो सभी डाइन किस्म की औरतें होती हैं जो सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उनके ताने सुनकर सिंड्रेला बेसमेंट में वापस आ जाती है, जहाँ सिंड्रेला के 3 दोस्त दिखाए जाते हैं, 3 चूहे। तभी एक मकड़ी शीशी पर मौजूद कैटरपिलर पे हमला करने ही वाली होती है कि सिंड्रेला कैटरपिलर को बचा लेती है। दूसरी तरफ इस मुल्क के शहजादे को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट से मिलने एक दूसरे मुल्क की शहजादी आई होती है। ये शहजादी दरअसल रॉबर्ट को पसंद करती और इससे शादी की ख्वाहिशमंद होती है, मगर रॉबर्ट को ये औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं होती तो वो इनकार कर देता है। अगले सीन में बादशाह शहजादे रॉबर्ट को बुलाता है और उसे बताता है कि तुम्हें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। सभी लोग तुम्हें लापरवाह समझते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम शादी कर लो और बादशाह बन जाओ, और अगर तुम शादी नहीं करते तो मैं बादशाही तुम्हारी बहन के हवाले कर दूंगा। मगर रॉबर्ट कहता है कि जब तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती मैं शादी नहीं करूंगा। तो बादशाह कहता है कि ठीक है, हम एक ग्रैंड पार्टी का एहतमाम करते हैं और सल्तनत के सभी लोगों को आने की दावत देते हैं। हो सकता है इनमें से कोई तुम्हें पसंद आ ही जाए। अगले सीन में पार्टी वाले दिन सिंड्रेला भी पार्टी में आती है, मगर पीछे खड़े होने की वजह से उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता कि आगे क्या हो रहा है। उछल उछल कर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो वो बादशाह के मुजस्मे पर चढ़कर देखने लगती है। बादशाह उसे देखकर चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुजस्मे पर चढ़ने की। तो सिंड्रेला कहती है कि पीछे खड़े लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो आपको उनके लिए भी तो कोई न कोई इंतजाम करना चाहिए था। इधर सिंड्रेला की सौतेली माँ भी उसे ये करतब करते देखकर उस पर इशारों ही इशारों में गुस्से हो रही होती है, जबकि रॉबर्ट सिंड्रेला की इन हरकतों पर खूब महजूज हो रहा होता है और इसी बना पर ही वो उस पर फिदा हो जाता है। इसके बाद सिंड्रेला वहाँ से चली जाती। अगले सीन में रॉबर्ट बादशाह को बता रहा होता है कि मैं शादी के लिए लड़की पसंद करने को तैयार हूँ, मगर इसी सूरत के पार्टी में सल्तनत के अमीर गरीब सभी लोग आए। बादशाह कहता है कि ठीक है। ताहम रॉबर्ट के लिए अब पार्टी का इंतजार भी मुश्किल हो जाता है, तो वो आमियों का सा भेस बनाकर सिंड्रेला को ढूंढने बाजार पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि सिंड्रेला अपना बनाया ड्रेस बेचने आई होती है। तो रॉबर्ट उसके पास चला जाता है और उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है। सिंड्रेला कहती है कि मैं यहाँ ड्रेस बेचने के लिए आई हूँ, कोई खरीद ही नहीं रहा, शायद इसलिए कि मैं लड़की हूँ। तो रॉबर्ट उससे वो ड्रेस खरीद लेता है और उसे शहजादे की पार्टी में आने का कहता है, मगर सिंड्रेला वहाँ नहीं जाना चाहती। तो रॉबर्ट उससे कहता है कि वहाँ काफी अमीर लोग भी आएंगे और ड्रेसेस बेचने के लिए मैं तुम्हारा उनसे तारुफ भी करवा सकता हूँ। सिंड्रेला वापसी पर एक खूबसूरत कपड़ा खरीद लाती है, जिससे वो एक बहुत ही शानदार ड्रेस तैयार करती है। और पार्टी वाले दिन जब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें पार्टी के लिए तैयार होती हैं, तो सिंड्रेला भी वो ड्रेस पहनकर वहाँ आ जाती है। इस खूबसूरत ड्रेस में तो सिंड्रेला परी लग रही होती है, जिस पर उसकी सौतेली माँ और बहनें जेलस हो जाती हैं। और सौतेली माँ तो गुस्से में उसके कपड़ों पर स्याही फेंककर उसके कान खींचती है कि तुम्हें इस पार्टी में जाने की जरूरत नहीं। तो सिंड्रेला रोते हुए बेसमेंट में वापस आ जाती है। इधर बेसमेंट में सिंड्रेला की रखी कैटरपिलर तितली में बदल चुकी होती है, जो सिंड्रेला को रोता देखकर उड़ के उसके पास पहुंचती है और जादूगर में बदल जाती है। अब जादूगर उससे कहता है कि आपने एक बार मकड़ी से मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं भी आज आपकी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो सिंड्रेला से पूछता है कि क्या आज वो पार्टी में जाना चाहती है। तो सिंड्रेला कहती है कि हाँ। तो वो जादूगर उसके ड्रेस को वैसा ही ट्रांसफॉर्म कर देता है जिसका डिजाइन सिंड्रेला ने ही बनाया था, मगर उसके लिए उस ड्रेस का बना पाना मुश्किल था। फिर वो उसके लिए एक बगी बनाता है और उसके पेट चूहों को इंसानों में ट्रांसफॉर्म करके उन्हें बगी में महल के लिए रवाना कर देता है। उधर महल में शहजादा रॉबर्ट भी सिंड्रेला के लिए बेताबी से मुंतजर होता है। सिंड्रेला जब वहाँ पहुँचती है तो सभी उसे देखते रह जाते हैं। ताहम तितली वाले जादूगर के स्पेल की वजह से उसे कोई दूसरा तो क्या उसकी सौतेली माँ और बहनें भी पहचान नहीं पाती। जादूगर ने उसे बता दिया था कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही पहचान सकेगा। सिंड्रेला यहाँ मौजूद लोगों के साथ अपने बिजनेस के बारे में बातें कर रही होती है कि तभी दूसरी तरफ शहजादा रॉबर्ट भी दूसरी लड़कियों के साथ सिंड्रेला ही की बातें कर रहा होता है। तो रॉबर्ट की आवाज सुनकर सिंड्रेला भी दौड़ी उसके पास आ जाती है। रॉबर्ट उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ बहुत ही खास दिखाना चाहता हूँ। रॉबर्ट उसे अपनी बहन शहजादी दिखाता है, जिसने वही ड्रेस पहन रखा होता है जो रॉबर्ट ने सिंड्रेला से खरीदा था। सिंड्रेला तो ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाती है। इसके बाद शहजादा उसे सबसे मिलवाता है और उसके साथ डांस करता है। डांस के बाद वो उसे अपने साथ महल में ले जाता है और वहाँ उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है।
मगर सिंड्रेला इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे कुछ ख्वाब हैं, जब तक वो ख्वाब पूरे नहीं हो जाते मैं शादी वादी के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। इतना कहकर सिंड्रेला बाहर को चल देती है, मगर फिर खुद ही उल्टे कदमों भागकर रॉबर्ट के गले लग जाती है, क्योंकि सपने तो बेशक उसके थे मगर दिल ही दिल में वो खुद भी रॉबर्ट को पसंद करने लगती है। तभी उसकी नजर घड़ी पे पड़ती है जिस पर 12 बजने ही वाले होते हैं, यानी जादू के टूटने का वक्त करीब ही होता है। तो वो बाहर की तरफ भागती है कि तभी बादशाह ऐलान कर देता है कि शहजादी की शादी इसी लड़की के साथ होगी। ताहम सिंड्रेला तो अब वहाँ रुक नहीं सकती, तो वो भागते महल से बाहर आ जाती है। एक सिपाही उसे पकड़ने को उसके पीछे भागता है तो सिंड्रेला अपना एक जूता उतारकर उसे मारती है और खुद बग्घी में सवार होकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी ही दूर जाकर जादू का वक्त खत्म हो जाता है और ये सभी अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। उधर शाही महल में बादशाह सर पकड़े परेशान होता है, क्योंकि प्रिंस रॉबर्ट तो उन्हें बता चुका होता है कि वो शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा, जबकि वो लड़की तो वहाँ से भाग गई होती है क्योंकि वो अभी शादी करना ही नहीं चाहती। तो बादशाह रॉबर्ट से कहता है कि अगर यही बात है तो तुम्हें अब उसी शहजादी से शादी करना होगी जो पिछले दिनों यहाँ आई थी, क्योंकि वो एक सल्तनत की शहजादी है और इस रिश्ते से हमारी ताकत में भी इजाफा हो जाएगा। तो नाचार रॉबर्ट कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ सिंड्रेला घर पहुंचकर जल्दी जल्दी सब कुछ समेट कर लेटी ही होती है कि उसकी सौतेली माँ उसके पास आती है और उसके साथ अपनी नाकामी का गम बांटने लगती है कि तभी सिंड्रेला के चूहे उसकी सैंडल नीचे गिरा देते। वो सैंडल देखकर उसकी माँ समझ आती है कि सिंड्रेला ही दरअसल वो लड़की है जो पार्टी में मौजूद थी। तो वो उससे कहती है कि तुम शहजादे से शादी कर लो, इससे हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मगर सिंड्रेला कहती है कि मैं तो शहजादे को इनकार कर आई हूँ क्योंकि मैं पहले अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। तो उसकी माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर महल में मलका बादशाह से नाराज हो रही होती है कि जब तक आप बादशाह नहीं बने थे तब तक तो आप मुझे और बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बादशाह बनने के बाद तो आप बस अपनी बादशाही के बारे में ही सोचते हो, हमारे लिए आपके पास वक्त ही नहीं होता। ये तो गलत बात है। मलका की झाड़ फूंक से बादशाह का दिल नर्म हो जाता है और वो रॉबर्ट को बुलाकर कहता है कि जिससे तुम्हारा अपना दिल मानता है उसी से शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। बादशाह शहजादे को सिंड्रेला का सैंडल भी देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारी उसी सपनों की रानी का सैंडल है, ये ले जाओ और अपनी रानी को ढूंढ लाओ। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ उसकी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ तय कर देती है और सिंड्रेला को उसके साथ भेज देती है। ताहम रास्ते में वो अपने दोस्त चूहों की मदद से भागने में कामयाब हो जाती है और इसी भागम भाग में उसे प्रिंस मिल जाता है। तो वो उससे अपना प्यार जताता है और कहता है कि हम शादी तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे जब तुम चाहोगी, इतने तक हम मिलकर तुम्हारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में शहजादा उसे एक दूसरी मलका के पास ले जाता है जो सिंड्रेला से महल की पार्टी में मिली थी और उसे कुछ काम भी दिया था। उसे सिंड्रेला के ड्रेसेस बहुत पसंद आए थे। वो बताती है कि वो अक्सर दुनिया जहां के सफर पे रहती है, इसलिए तुम मेरे साथ ही चलो, तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाएंगे और दुनिया भी घूम लोगी। अगले सीन में प्रिंस उसे बादशाह से मिलवाने शाही महल ले आता है। गो के बादशाह जानता है कि वो एक गरीब लड़की है, मगर अब उन्हें इस बात से कोई कर्ज नहीं होती। रॉबर्ट कहता है कि उसे सिंड्रेला के साथ दुनिया घूमने जाना है, तो बादशाह उसे इजाजत दे देता है और उसकी जगह बेटी को तख्त का वारिस बनाने का ऐलान कर देता है, जिस पर सारा मुल्क ही खुश होकर नाचने गाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसी ही अच्छी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।